नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। दिल्ली में मिली सफलता से आम आदमी पार्टी उत्साहित है, पूरे जोर शोर से लोकसभा चुनाव में उतर रही है। अलग अलग राज्यों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रही है। लोगों को भी आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन अब जब चुनाव में वक्त कम है तो क्या अनुभवी दलों के सामने आम आदमी पार्टी को बाकी जगहों पर भी आम आदमी तरजीह देंगे? दिल्ली हुई हमारी, अब हरियाणा की बारी के नारे के साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। दिल्ली चुनाव में 28 सीटें जीतकर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में न सिर्फ राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी वो सभी 10 संसदीय क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हरियाणा की राजनीति को वंशवाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से मुक्त किया जाएगा। हमने ये कहा है कि अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार एक मुद्दा था तो हरियाणा में तो उससे 100 गुना बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। हरियाणा में हर तरफ, हर महकमे में, हर मंत्रालय में, हर तरह के काम में भ्रष्टाचार है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ जमीन का और नौकरियों का भ्रष्टाचार है। जमीन में एक्वायर करने में है भ्रष्टाचार, एक्विजिशन का नोटिस वापस लेने में भ्रष्टाचार, मुआवजे में भ्रष्टाचार, सीएलयू में भ्रष्टाचार, प्लॉट में भ्रष्टाचार, हुडा के हर काम में भ्रष्टाचार, और नौकरियों में तो हद का भ्रष्टाचार है। हर सरकारी नौकरी की नीलामी हो रही है हरियाणा में। सिफारिश और पैसा जिस किस्म का हो रहा है, इन तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों को हरियाणा की पार्टियां उठाना नहीं चाहती, क्योंकि इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उन सब की मिली भगत है। आपका सदस्यता अभियान भी हरियाणा में जोरों पर चल रहा है और हर रोज बड़ी तादाद में लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस सहित मुख्य विपक्षी दल इनेलो भी आपके असर को नकार रही है। इन दोनों ही दलों का कहना है कि हरियाणा की स्थिति दिल्ली से अलग है, लिहाजा यहाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली जैसे नतीजों के भ्रम में ना रहे। हरियाणा राजनीति का अपना इतिहास है, जहां परंपरागत वोट बैंक है। जाति और मजहब के नाम पर सियासत के समीकरण बनते हैं। जाति समीकरणों के मकड़जाल में उलझी हरियाणा की राजनीति को जो नई दिशा देने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है, उसे क्या वो पूरा कर पाएगी या फिर खुद भी कुछ ऐसे ही समीकरण बनाने की कोशिश करेगी? आम आदमी पार्टी हरियाणा में जोर शोर से प्रचार में जुटी है। हरियाणा की स्थिति दिल्ली से कितनी अलग है? क्या हरियाणा का जो परंपरागत वोट बैंक है आम आदमी पार्टी उसमें सेंध लगा पाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रवक्ता राजीव गोदारा स्टूडियो में मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर आशुतोष कुमार भी हमारे साथ हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे भी हमारे साथ हैं। राजीव, दिल्ली हुई हमारी, अब हरियाणा की बारी का नारा दिया जा रहा है, जबकि जो दिल्ली में विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि दिल्ली से बहुत अलग है हरियाणा में आपका जादू नहीं चलने वाला। विपक्षी दलों को आखिर तक यही कहना चाहिए, उनकी राजनीति मात्र इतनी बची है। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में बहुत सारे मामले हरियाणा जैसे थे और बहुत सारे अलग भी हैं। जैसे दिल्ली में भ्रष्टाचार का मामला हरियाणा में कहीं बड़ा है। दिल्ली में शिक्षा की बदहाली सरकारी स्कूलों में हरियाणा जैसी ही है। आम आदमी की आवाज़ वहाँ भी नहीं सुनी जाती थी। जो संस्कार था राजनीति का, जो संस्कृति थी, जिसमें परिवारवाद था, जिसमें पैसे की ताकत थी, जिसमें दारू की ताकत थी, वो सब जो सत्ता का और राजनीति का खेल था वो हरियाणा में वैसा ही है। हरियाणा में कुछ और मामले भी हैं। हरियाणा में जो खेत मजदूर और खेत किसान का जो मामला है, गांव और किसान का जो मामला है वो बहुत बड़ा है। लैंड एक्विजिशन का जो मामला है, यहाँ पर नौकरियों का जो बंटवारा है, वो दिल्ली से अलग है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो मुद्दे हैं ना जो आप लोग उठा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि हरियाणा दिल्ली जैसा नहीं है। पार्टी जब नारा देती है तो ये कहती है दिल्ली में आम आदमी की आवाज़ सुने जाने लगी है। आम आदमी दिल्ली हुई हमारी से अर्थ ये कि दिल्ली में आम आदमी की आवाज़ सुनी जाने लगी है। एक आत्मविश्वास आम आदमी में जागा है। एक नई तरह के राजनीति का जन्म हुआ है। नहीं, ये भी तो कहा जाता है कि दिल्ली की जो आबादी है, जो शहरी आबादी वाली जगह है दिल्ली, वो चीज़ हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ जाति समीकरण चलते हैं, परंपरागत वोट बैंक है। वहाँ आप कैसे अपनी पकड़ आम आदमी तक बनाएंगे? 2-3 बातें कहना चाहूँगा। परंपरागत वोट की बात करें हरियाणा में तो कितना % वोट होगा टोटल का जो बंधा हुआ वोट है, परंपरागत वोट जिसको हम कहते हैं? गाँव में क्या पकड़ है? मैं वही कह रहा हूँ, वो 30% से ज़्यादा नहीं है। 30 से 35 भी चला जाएगा, 4 पार्टियों में बंटता है। बाकी वोटर वोट के नाते वोट देता है, जो 65-70 तक जाता है। इस पार्टी के आने से एक नई राजनीतिक संस्कृति की वोट परसेंटेज बढ़ रहा है।
वो जो लोग इधर या उधर जाते थे, जो जाति की वजह से जाते थे, मोहल्ले की वजह से जाते थे, पड़ोसी की वजह से जाते थे, पहचान की वजह से जाते थे, वो जब एक तरह के उम्मीदवार और एक तरह की पार्टियां देखते थे इसलिए जाता था। हरियाणा का व्यक्ति भी उसी तरह तरसता है। हरियाणा की जनता अगर उसको विकल्प मिलता है, एक नई राजनीतिक संस्कृति मिलती है, एक ऐसी राजनीति मिलती है जिसमें परिवार नहीं है, जिसमें पैसा नहीं है, हर व्यक्ति महसूस कर सकता है कि हम राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी के आने से हुआ यह है कि राजनीति का लोकतंत्रीकरण हुआ है, हर व्यक्ति अपने आप को सक्षम पाता है और यही आवाज है जो गांव तक जा रही है। ठीक, और जो गांव की जो करीब कहते 70% आबादी है, लग रहा है आप वहां तक इतने कम वक्त में पहुंच पाएंगे? जी, अगर मैं सिरसा जिला की बात करूं, जो जहां आम आदमी पार्टी का या चौटाला का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, वहां पर सम्मेलन हुआ, 2000 लोग थे और मैक्सिमम लोग गांव से थे और 5 विधानसभा हलकों में बड़ी बड़ी सभाएं होकर वहां की विधानसभा हलकों में कमेटियां बन चुकी हैं, गांव-गांव तक लोग पहुंच रहे हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले 15 दिन में सिरसा जिला का एक भी गाँव नहीं होगा। यमुनानगर में गाँव की भागीदारी थी, जींद में थी, मतलब कौन सी जगह है जहाँ पर गाँव में नहीं पहुंचे हमने पंचकुला में सम्मेलन किया, पंचकुला में रायपुरानी, मोरनी, बरवाला से लेकर सब जगह से गाँव से लोग आए हैं। वो हमारे मतलब गाँव में भी आप पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं और गांव में मुझे लगता है कि शहर से कहीं ज्यादा उत्साह मिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। संजीव जी, आप जिस तरह से राजीव कह रहे हैं कि हमारी पहुंच बन रही है गांव में, और एक ये भी है कि जाति समीकरण वाला प्रदेश है हरियाणा, दूसरा जो परंपरागत वोट बैंक है, पहले से जो दल बैठे हैं, कांग्रेस है, बीजेपी, इनेलो है, लगता है कि आम आदमी पार्टी जो सफलता दिल्ली में मिली है वो हरियाणा में मिल पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी आम आदमी पार्टी का जो हरियाणा में प्रवेश है, वो सफलता पे तो फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो तमाम जो दल हैं उनके लिए वो चिंता का विषय है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस मामले को लेकर चिंतित हैं। कैसे वोट काटने का नहीं, काम वोट काटने की बात अभी नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूँ कि देखिए, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति आप जो समझ रहे हैं, तो उस राजनीति में थोड़ा सा हर तरह का एक मिला जुला खेल है। महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है, और ये मसला तो जनता को निश्चित रूप से परेशानी है, लेकिन कुछ एक अंदर के भी खेल हैं जो दिल्ली में इन्होंने आजमाया। दिल्ली में वो पता नहीं चला लोगों को, जैसे थोड़ी सी रीजनल पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी ने बड़ी तरीके से करी, भाजपा कांग्रेस बाद में पछता रही है कि काश हम भी ये कर गए होते तो शायद ये बुरा नहीं। खास करके भाजपा वाले तो बहुत पछता रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा बिहारियों को ज़्यादा टिकट दे दिए होते तो शायद हमें 1-2 सीटें और आ जाती। आम आदमी पार्टी ने अच्छी टिकटें दी और अच्छे लोग इनके जीत के आ गए। हरियाणा में एक बड़ी छुपे तौर पे एक गेम होगा, और उसमें अगर आप कहते हैं कि जाति और क्षेत्र की राजनीति नहीं, लेकिन हरियाणा में थोड़ी सी जाति की राजनीति को आम आदमी पार्टी भी खत्म नहीं कर सकती है, और आम आदमी पार्टी उसका लाभ भी मिलेगा, मेरा ये कहना है। जैसे योगेंद्र यादव हैं, अगर मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनते हैं, तो मेरा ये कहना है कि राव बीरेंद्र सिंह के बाद पूरे हरियाणा में 1966 में जब हरियाणा बना था, उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री वहाँ बने थे, और कोई भी यादव मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से जो यादव बिरादरी है, जिनकी अच्छी खासी 3 जिलों में आबादी है, खास करके दिल्ली से लगते हुए अहिरवाल बेल्ट है, वहाँ पे सेकेंड आप ये मान के चलिए, हम ना माने, गुजारा साहब ना माने, लेकिन इतना तो है कि जो आप पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो एक कम्युनिटी विशेष के लिए आकर्षण का केंद्र है आज की डेट, वो भी जुड़ेगी, दिल्ली में ही बना, जुड़ेंगे, 100% बनेंगे। आप माने या ना माने, मैंने चंडीगढ़ में कई वैश्य समुदाय के लोगों से बात करी, हरियाणा के ज्यादातर वैश्य समुदाय यहाँ एकत्रित हैं। मंडी में चले जाइएगा, 70% आबादी हरियाणा के वैश्य समुदाय के हैं। वो भी अरविंद केजरीवाल का इससे पूरा नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं चलो अपने हरियाणा का छोरा है, अपनी बिरादरी का छोरा है, मुख्यमंत्री बना। ये मोबिलाइजेशन होगा, कोई माने या ना माने। और ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है, ये चिंता का विषय हरियाणा जनहित कांग्रेस के लिए, ये चिंता का विषय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। वाल्मीकि वोट कांग्रेस को मिलता है, जाट वोट बैंक है। किसका? हुड्डा को जाट वोट बैंक खुद है, लेकिन जो वाल्मीकि समुदाय जो ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट करता रहा है, अगर वो काफी हद तक अगर आम आदमी पार्टी तोड़ गया तो हुड्डा साहब का तो सारा कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। जाटों में भी ये थोड़ी है कि सारे जाट हुड्डा के साथ हैं। आज भी अगर जाटों का, रूरल जाटों का देख लिए तो हुड्डा ज्यादा टोटल लोग पिए हैं जेल में होने के बावजूद। तो इसलिए आप देखिए, आप आम आदमी पार्टी का जो इमरजेंस है उसमें आम आदमी उस राजनीति को करे या ना करे, लेकिन जो व्यक्ति जो उसको वोट देने जा रहा है वो भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ साथ जातीय कॉम्बिनेशन को भी वॉच करेगा। राजीव, लगता है जो संजीव कह रहे हैं कि जातिगत आधारित जो वोट है उसका फायदा आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मिलने वाला है। ये संजीव भाई की अपनी समझ है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली के चुनाव, उम्मीदें हैं आपको भी? अब मैं अगर कहूँ तो दिल्ली के चुनाव के इन्होंने जिक्र किया, इनको मालूम है कि आरके पुरम क्षेत्र से जहाँ शाजिया इल्मी लड़ी थी वहाँ 2.5% वोट मुस्लिम का था। गोपाल राय बाबरपुर से जहाँ लड़े थे वहाँ पर 40% मुस्लिम वोट था। अब हमें ये देखना चाहिए, ये कह देना कि इसलिए कुछ होगा और इसलिए हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा चिन्ह झाड़ू,
ये इसको वाल्मीकि समाज से जोड़ रहे हैं, परंतु वाल्मीकि समाज इस देश का वाल्मीकि समाज नहीं बल्कि ये आखिरी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का जो एकदम हाशिए का व्यक्ति है उसको उसका चिन्ह है, और उसका चिन्ह बनना चाहिए, क्यों ना बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी उसकी बात कर रही है। अब बिरादरी का सवाल आता है। इस हरियाणा ने आजमाया है, 1987 में हरियाणा ने आजमाया, उससे पहले 1977 में हरियाणा ने आजमाया, और 1996 में हरियाणा ने आजमाया, जब जाति के आधार पे वोट नहीं पड़ा, एक लहर की तरह चली। इसलिए बार बार हम ट्रेडिशनल मुहावरे में जब चीजों को देखते हैं तब हम उससे बाहर निकल के हमें सोचने की जरूरत है। एक नया राजनीतिक मुहावरा, संस्कृति बन रही है नई, जिसमें लोग नई तरह से सोच रहे हैं। आशुतोष, नई संस्कृति बन रही है, उस वजह से लोग जुड़ेंगे या फिर वही जैसे जाति समीकरणों की बात कर रहे हैं? संजीव जी से विचारों से ज्यादा सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जब हम कम्युनिटी पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो कम्युनिटी किसी पार्टी को क्यों वोट देती है? वो एक उम्मीद से वोट देती है, उनका मटेरियल गेन का उम्मीद होता है, पैट्रोनेज की उम्मीद होती है। आप जो है आम आदमी पार्टी, इसने अभी तक कोई ऐसा वादा नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की जो अभी पॉलिसीज चल रही हैं दिल्ली में वो कम्युनिटी बेस्ड पैट्रोनेज हो रही है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फलसफा नहीं चलेगा मुझे लगता है, क्योंकि कम्युनिटीज अगर किसी पार्टी को, अगर जैसे लालू यादव को वोट दिया जाता है तो ये होता है कि लालू यादव उनको प्रोटेक्शन देंगे, उनको प्रोजेक्ट देंगे, उनको तो ये देंगे। जिस वजह से दिल्ली में वोट पड़े आम आदमी पार्टी को, वो वजह हरियाणा में बन सकती है। देखिए, दो चीजें इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक तो दिल्ली को मैं समझता हूं कि एक लेबोरेटरी लाइक सिचुएशन थी, एक मिडिल क्लास पॉपुलेशन है दिल्ली, एक काफी एक छोटा सा इजारा है। हरियाणा की बात जहां तक है, हरियाणा में मुझे लगता है कि हरियाणा की भी पॉलिटिक्स एक तरह से सैटेलाइट पॉलिटिक्स रही है। इकॉनमी तो सैटेलाइट इकॉनमी है ही हरियाणा की, और ये जो चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, जैसा संजीव जी ने भी कहा, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हाँ। इसका ये मतलब नहीं कि कम्युनिटी सपोर्ट होगा, वो चूंकि उस जगह से आते हैं तो एक रीजनल एक अस्मिता की बात होती है, और हरियाणा एक बड़ा ही छोटा सा राज्य है, बड़ा कॉम्पैक्ट है, तो इसका एक प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को क्यों वोट मिले दिल्ली में, कम्युनिटी बेस्ड वोट तो नहीं मिले, मुझे नहीं लगता कम्युनिटी बेस्ड वोट मिले। उस तरह से तो आप हमेशा जुगाड़ लगा सकते हैं, समीकरण बिठा सकते हैं, वो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। दिल्ली में इसलिए वोट मिले क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो सारी डिस्क्रेडिटेड हैं, पॉलिटिशियंस को सेल्फ सर्विंग माना जा रहा है। जो पॉलिटिकल क्लास क्लास में हैं दिल्ली में, जैसा अभी योगेंद्र जी को भी हमने सुना, वो हरियाणा में 10 गुना ज्यादा है। ठीक है ना? तो अगर दिल्ली की जनता उस बिना पे अगर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर सकती है, देखिए चुनाव जीतना हारना अलग बात है। पर आशुतोष, ये नहीं लगता कि दिल्ली की जो जनता है वो हरियाणा से अलग है? शहरी आबादी है, हाँ। बाहर से लोग यहाँ बसे हुए हैं, उनकी अपनी अलग समस्याएं। यहाँ जो ग्रामीण आबादी है, क्या वो इन चीजों को? हरियाणा देखिए बहुत ही अर्बनाइज स्टेट है एक तरह से। हरियाणा में एग्रीकल्चर है और रूरल एरियाज हैं, पर हरियाणा बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ तौर पे दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हरियाणा में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आप रोड्स देखिए, हरियाणा इज अ वेरी कॉम्पैक्ट स्टेट। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हरियाणा मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान नहीं है, हरियाणा एक बड़ा ही छोटा सा, आप चलते हैं यहाँ से 4 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाते हो, यही हरियाणा। लेकिन जो ग्रामीण रूरल एरियाज की बात करें, रूरल एरियाज में अब कितने वोट मिलेंगे, ये तो इनके, देखिए इनके पास संगठन तो है नहीं, आम आदमी पार्टी पास दिल्ली में भी नहीं था। एक मैनिफेस्टो भी इन्होंने मतलब जोड़ तोड़ के बनाया, कोई खास इनकी कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं है, तरह तरह के लोग इस पार्टी में हैं। लेकिन इस पार्टी ने क्यों सफलता पाई? सारे इलेक्टोरल रूल, मैं तो इलेक्शंस पे काम करता हूं, इन्होंने सारे रूल्स की ऐसी तैसी कर दी, है ना? तो ये क्यों असफल हुए? इनकी सफलता एक्चुअली दूसरी पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है उनकी विफलता है। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि अखिलेश जी ने अपने कारों की संख्या घटा दी है, अब 6 ही कार उनके साथ चल रहे हैं। तो ये जो प्रभाव हो रहा है ना, हाँ। ये तो हुआ बदलाव जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम, हाँ, जो बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आम आदमी पार्टी की सफलता दिल्ली में हुई है ना, तो इसके पीछे एक और कारण मुझे लगता है कि जो मध्य वर्ग है जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये अब एक तरह से मतलब ये कूद पड़ा है। अभी तक ये काफी पीछे चल रहा था। मध्य वर्ग के जो वोट है, हाँ, वो ज्यादा आम आदमी पार्टी को जा सकते हैं, जिनमें पढ़े लिखे भी शामिल हैं। याद रखिए मध्य वर्ग जो है काफी प्रभावित करता है। अब संजीव जी हैं, मध्य वर्ग के हैं, ये अपनी कम्युनिटी के विचारों को आर्टिकुलेट कर सकते हैं। जीव, प्रोफेसर आशुतोष कह रहे थे कि जाति समीकरण बनने की संभावना नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, हरियाणा की राजनीति में अगर आप टोटली कहिए कि एकदम ही टोटल भ्रष्टाचार और महंगाई मुद्दा बनेगा, इससे मैं एकदम सहमत नहीं हूँ। और आप इवन कि किसी भी इंपॉर्टेंट 10 लोगों से आप बात कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अभी भी कास्ट कितना इंपॉर्टेंट है हरियाणा पे। हरियाणा कोई देश से अलग नहीं है,
और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कास्ट पॉलिटिक्स, मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार और महंगाई तत्कालिक मुद्दा बनता है। पहले भी 2 बार सरकारें जब कांग्रेस की बदली गई है देश में, तो भ्रष्टाचार महंगाई बना, निरंकुश और परिवारवाद। आम आदमी चाहे ना चाहे जनता उनको मजबूर करेगी कि वो आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। जनता मजबूर नहीं करेगी, जनता जब वोट डालने जाएगी, मैं ये कह रहा हूं जनता कहा को मजबूर, जनता जब वोट डालने जाएगी तो उसके जहन में ये बात भी होगी। आप इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते। मैं आपको उदाहरण देता हूं, उससे कितना वोट बटोर लेगी आम आदमी पार्टी, उससे कितना वोट मिलेगा? आप एक बात बताइए कि जहां पे आपका 4000 5000 की मार्जिन से हार रहे हैं, अगर वहां 5000 वोट भी अगर आपको इस एंगल से पड़ा जाता है तो आपकी जीत में तब्दील हो जाएगी। ऐसे ये भी तो हो सकता है कि इस वजह से वोट ना भी मिले। राजेंद्र, मैं एक बात कहूं, पता नहीं संजीव भाई, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का ये जो एक परसेप्शन है कि वो देश की राजनीति को सिर्फ 8 महीने में बदल देंगे, 2 साल में बदल देंगे, और वो पूरी तरह से इस देश पे कास्ट की पॉलिटिक्स को खत्म कर देंगे, रिलीजन की पॉलिटिक्स कर देंगे, तो क्या जरूरत थी अरविंद केजरीवाल को तौकीर रजा के साथ जाने की? अगर रिलीजियस पॉलिटिक्स को चाहते हैं कि नहीं, बात ही होता है। देखिए एक मिनट, आप कास्ट की पॉलिटिक्स बोलते नहीं है, कास्ट की पॉलिटिक्स बोलते नहीं, वो आपके व्यवहार में दिखता है, कहकर नहीं की जाती है, थोड़ी किया जाता है। संजीव भाई जो कह रहे हैं, वही संजीव भाई ने आखिर में अपनी बात कह दी, जिसका मैं पहले से इंतजार कर रहा था कि स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे बात को। संजीव भाई जिस तरह आर्टिकुलेट कर रहे हैं उसके माने ये हैं कि आप कास्ट की पॉलिटिक्स को जन्म देना चाहते हैं कहीं पर, या कास्ट की पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। संजीव भाई जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो उस कास्ट की पॉलिटिक्स को स्थापित करना और उसको बनाए रखने की इच्छा का नमूना। मैं नहीं बनाए रखना चाहता हूं, मैं बनाए नहीं रखना चाहता हूं। संजीव भाई मैं जो कह रहा हूं सुनिए ना, जो परंपरा संजीव भाई सुनिए ना, बात कर रहा हूं। नहीं अब सुनिए, क्या ऐसी कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है या नहीं, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। नहीं, मैं तो सीधा सा सवाल पूछता हूं। राजेंद्र एक प्रोफेसर आशुतोष एक मिनट, राजीव अपनी बात खत्म कर ले, उसके बाद में संजीव भाई सुनिए ना। संजीव भाई सुनते क्यों नहीं है? इन्होंने कहा 10 लोगों से पूछिए, मुझे नहीं मालूम कि संजीव भाई बता सकते हैं मुझे कितने दिन पहले हरियाणा गए थे। योगेंद्र यादव मेवात में गए पिछले दिनों, पूरा दिन था और पूरे दिन में 23 सभाएं हुई। मेवात में तो एयर नहीं रहता, वहां सभाएं रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ और गुड़गांव से ज्यादा हो रही है, योगेंद्र को सुना जा रहा है। फरीदाबाद में से कहीं ज्यादा हो रही है। एक दूसरा, दिल्ली का प्रभाव जाति और भ्रष्टाचार और महंगाई नहीं है। दिल्ली के चुनाव ने एक संदेश दिया है कि हर व्यक्ति में आत्मविश्वास जागा है कि मैं बिना पैसे और बिना परिवार के बात कह सकता हूं। इसलिए तो बात कर रहे हैं कि राजीव की दिल्ली से हरियाणा की स्थिति अलग है। हरियाणा की स्थिति अलग है। सुनिए, अगर हमने दिल्ली को चुनाव को देख नहीं रहे हैं, हम तौकीर वाली जो इन्होंने बात की, अंतिम में बीजेपी और बाकी राजनीतिक दल जो हरियाणा के हैं वो यही स्थापित करना चाहते हैं कि हरियाणा की राजनीति को फिर जाति में कैसे धकेल दिया जाए। और इसी प्रयास को आम आदमी तोड़ने वाला है हरियाणा में। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कहना बार बार कि ये पार्टी वही कर रही है, ये अपनी राजनीति की जिसकी बात कर रहे हैं, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये उस राजनीति की समझ है, आम आदमी पार्टी की समझ नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, आपने अपना पक्ष रखा कि ये आम आदमी पार्टी ये नहीं कर रही है। संजीव, आम आदमी पार्टी कह रही है हीरो होने के नाते योगेंद्र को क्यों वोट देना चाहिए? कोई बात नहीं राजीव, सवाल तो उठेंगे ही और आम आदमी पार्टी को जवाब भी देना है। हम लोग असल में जाति की राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं कि उसको तोड़ना चाहते हैं। अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरह के सवाल उठाएंगे, आपको उनका जवाब देना ही है। मैं वही जवाब दे रहा हूं। ये तो आसान सा सवाल है, इसलिए करता है कि जाति बन रही है उसे टूटना चाहिए। दूसरा व्यक्ति इसलिए जाति की राजनीति की बात करता है, उसको लगता है टूट रही है, उसको बनना चाहिए। संजीव भाई की बात से मुझे लगता है इनकी चिंता है कि टूट रही है, उसको उभारना है जाति को। ये स्पष्ट कर रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जस्ट एक छोटी सी बात। देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए अभी, है ना, असेंबली इलेक्शंस हुए। मुझे लगता है कि अगर इन चुनावों पर आप गौर करें तो एक कम्युनिटी डिविडेंड जो होती थी ना, कि कम्युनिटी के बेस पे आप चुनाव जीत सकते हैं, वो अब घटती जा रही है। अभी मोदी की भी जो लोकप्रियता आप देख रहे हैं, लोग मोदी जो बात कर रहे हैं 2002 वाली बात नहीं कर रहे हैं, तो अब डेवलपमेंट, गवर्नेंस, ये सब मुद्दे जो हैं ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। सर्विस डिलीवरी, अब केजरीवाल का क्या था कैंपेन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली मीटर, सब यही था। वोटर जो था उसको वाल्मीकि कह के अब खत्म नहीं कर सकते। दो बातें, झोपड़ी वाला ऑटो वाला। ये भी सच है कि हमें रोज खबरें मिल रही है कि हरियाणा में बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। सिख वोटर ने जो आवाज सुनी, मैं तो उसको कैसे देखेंगे? जो आम जनता है ना, अभी मैं जैसे गया हुआ था जेपी यूनिवर्सिटी, सारे यंग बच्चों से मैंने बात की, दे ऑल से कि हमें जाति, समुदाय, ये सब की राजनीति पसंद नहीं है। और इंडिया देखिए अभी डेमोग्राफिक एविडेंस, अभी आप इंडिया के वोटर, संजीव लगता है कि अगर जो प्रोफेसर आशुतोष कह रहे हैं इंडिया के वोटर सही दिशा में, नहीं आप समझिए, एक कोशिश हो रही है। ये मैं कह रहा हूं राजेंद्र जी, आप देखिए ये बहुत ही आदर्शवादी बातें हैं। एक बात सुनिए, बहुत आदर्शवादी बातें हैं। मैं आपको एक उदाहरण, आशुतोष भाई इस बात को जानते हैं जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, ये बताइए कि वो राज्य भारत में जाति विरोधी आंदोलन का, हरियाणा की नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये जो आप जिस आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि उस आइडियलिज्म से निकले हुए लोग
उस आइडियलिज्म से, जिस 74 के आंदोलन का 77 के संजय भाई, आप जाति व्यवस्था को जाति के आधार पर राजनीति तोड़ना चाहते हैं, राजनीतिक दल अगर आप जाति के आधार पर राजनीति को बनाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, पांच इलेक्शंस का बता दीजिए, चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। संजीव, लगता नहीं कि फिर भी पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है और दिल्ली ने ये साबित कर दिया। वोटर का एज प्रोफाइल जल्दी नहीं कर रहे हैं, हम दिशा की और दशा की बात कर रहे हैं कि आपके जो वोटर का एज प्रोफाइल देखिए ना, 70% वोटर्स जो है अंडर 30 हैं और ये वोट दे रहे हैं। यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में। अब देखिए, अब नए तरह के वोटर आ रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। बड़ी अजीब सी बात हो रही है कि नए तरीके के वोटर आ रहे हैं और 30% तो अगर इस बेस पे अगर वोटर डेवलपमेंट और गवर्नेंस की बात होगी तो उत्तर राजस्थान में जो अशोक गहलोत की सरकार ने करी थी डेवलपमेंट, वो वसुंधरा राजे की सरकार कैसे बन गई? अशोक गहलोत की अशोक गहलोत की सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया। नोटा की वोट देखिए ना, बात कर रहे हैं संजय भाई, नोटा के वोट भी देखिए ना, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में नोटा के वोट पड़े 4 लाख 4.5 लाख नोटा पड़े हैं। 4% छत्तीसगढ़ में वोट पड़ा नोटा का, मालूम है आपको? तमाम आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में 4.5% वोटर बदल रहा है, प्रोफाइल बदल रहा है। क्या कहता है वो संकेत? यही मेरे ख्याल से चर्चा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिसको कॉमनल फोर्स कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि रिलीजन की पॉलिटिक्स से पार्टी करती है, वो तीसरी बार सरकार राजस्थान मध्य प्रदेश रिलीजन के बल पे आई, रिलीजन के बल पे आई और कास्ट और रिलीजन की राजनीति में अंतर क्या है? आप किस नोटा उसको सबूत करता है, विकल्प कास्ट और रिलीजन के बल पे आई। वो कह रहे विकल्प नहीं था, वहां भी शायद विकल्प होता। चलो लोकसभा में पता चलेगा। चलिए, अब पता चल जाएगा, बिल्कुल सही है। शुक्रिया आप सभी। स्पष्ट होनी चाहिए कि संजय भाई ने जाति की व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की, वो ना करें, अच्छी बात है। वो उनके अपने विचार थे, शुक्रिया, अपने विचार ही है। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, चर्चा का मतलब ये है कि अपने अपने विचार सामने आए, गुजारिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रतिक्रिया ले सके। चर्चा खत्म करने का वक्त हो गया। पार्टी के 2 नारे इन्होंने बड़े चालाकी से चुराए हैं मध्य वर्ग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वो तो अगर कहीं भी कुछ अच्छा है तो उसमें भारत माता की जय, कहीं भी कुछ अच्छा है तो उसे लेने में कोई आपके साथ है नहीं, कहीं कुछ। आप तो जाति की व्यवस्था आपको देंगे, वोट देंगे, पर विचार भी दीजिए। संजीव, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे लेने में विचार कोई भी ऐसा हर्ज चाहिए, नहीं। वैसा समाज भी चाहिए। सच्चाई बोल रहे हैं, जो राजनीति कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे लगता है उसे लेने में कोई हर्ज नहीं है। वहां से चुराया या वहां से चुराया, जनता के हित की बात ये होता है। आखिरी बात आपने पॉपुलिस्ट नारा चुराया कांग्रेस और वामपक्ष का। एक बात कह रहा हूं, हर्ज क्या है? एक बात ये भी रीजन में संजीव भाई, एक बात, संजीव भाई, आम आदमी पार्टी को सिर्फ वोट नहीं चाहिए, एक अच्छे समाज और समता और न्याय पर आधारित समाज। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ, शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के मामले को तुरंत ये खोलें, नहीं तो कल हरियाणा में क्या होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 8 एमएलए लेके सीएलयू भी बंद कर देंगे। सीएलयू भी वो तो अभी इनको थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, इनको सब सामने आ जाए। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आज की चर्चा में खत्म करते हैं। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।